हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनोज। वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास है इजविज का वाईफाई कैमरा, जिसे हम बिना वाईफाई के चलाएंगे। कंफ्यूज? देखिए, वाईफाई के बिना चलाएंगे बट इंटरनेट की रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि विदाउट इंटरनेट हम इसे चला देंगे। विदाउट इंटरनेट इजविज के कैमरे चलते भी नहीं है, कुछ टाइम चलेंगे उसके बाद रिकॉर्डिंग करना बंद कर देते हैं। बट हाँ, लैन केबल के थ्रू हम इसे चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन आई है जिसमें हमने जो इजविज का वाईफाई कैमरा वो डीवीआर से 100 मीटर दूर लगाना है, और वहां तक जो वाईफाई है उसकी रेंज नहीं पहुंच पाएगी। तो इस वजह से हमें लैन केबल का यूज करना पड़ेगा। और लैन केबल के थ्रू हम कैसे वाईफाई कैमरे को चलाएंगे, किस तरह से हम उसे डीवीआर में ऐड करेंगे और क्या क्या सेटिंग करेंगे, ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि हमारे पास जो डीवीआर है वो भी प्रामा कंपनी का है। प्रामा कंपनी के डीवीआर में हम इजविज का वाईफाई कैमरा ऐड करेंगे लैन केबल के थ्रू, और उसकी कुछ सेटिंग्स करनी पड़ेगी, उसके लिए लैपटॉप भी चाहिए। तो विदाउट एनी डिले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है हमारे पास इजविज का वाईफाई कैमरा। सबसे पहले मैं इसे रीसेट करता हूँ, क्योंकि रीसेट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, उसी के बाद सारा सेटिंग का पता चलता है। तो ये मैंने रीसेट कर दिया अपने इजविज के वाईफाई कैमरे को, और यहाँ पर देखिए मैंने लैन केबल लगा दिया है। अभी मैं इसकी कोई सेटिंग नहीं करूँगा और मोबाइल में भी ऐड नहीं करूँगा। सिर्फ जो ये केबल है ये राउटर से आ रही है। मैंने राउटर से ये केबल ली है, इसको सिंपली इसके लैन पोर्ट में हम कनेक्ट करेंगे इस तरह से। और उसके बाद लैपटॉप में, क्योंकि जो हमारा लैपटॉप है वो भी वाईफाई से कनेक्टेड है, तो इसका व्यू डायरेक्ट हमारे पास लैपटॉप में आ जाएगा। वो कैसे आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद इसे हमने सीधा अपने डीवीआर में ऐड करना है। और अगर आप उसे एप्लीकेशन पर भी ऐड करना चाहते हो तो एप्लीकेशन पर भी ऐड करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि जब हम वाईफाई के थ्रू ऐड करते हैं तो थोड़ी बहुत ही सेटिंग भी करनी पड़ती है। बट एक बार आपने लैन केबल लगाई जिसमें इंटरनेट होना चाहिए, और उसके बाद सिर्फ 2 क्लिक में आपका जो कैमरा है वो आपके ऐप पर ऐड हो जाएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप पर, और सबसे पहले इस कैमरे को आपको ऐड करके दिखाता हूँ। सो गाइस, अभी हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैंने देखिए अपना जो कैमरा है उसको पावर दे दिया और लैन केबल से कनेक्ट कर दिया है। और जो ये लैन केबल है हमारे राउटर से डायरेक्ट आ रही है। इसके अलावा हम कोई भी सेटिंग नहीं करने वाले। तो सबसे पहले हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए मैं एसएडीपी टूल को ओपन करता हूँ, और जैसे ही मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारा प्रामा का डीवीआर आ रहा है, और यहाँ पर हमारा जो इजविज का कैमरा है वो नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद सबसे पहले इसका डीएचसीपी डिसेबल करेंगे, क्योंकि हमारा जो कैमरा है उसका हम एक फिक्स आईपी रखेंगे, और उसके बाद हम अपने डीवीआर में उसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे जो डीएचसीपी है उसे डिसेबल करके इसका सिंपली आईपी डाल देता हूँ मैं। और आईपी भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो जो भी चाहो। जैसे 107 है तो हम एक काम करते हैं 110 इसका आईपी बना देते हैं। 0 की सीरीज में रखेंगे, क्योंकि हमारा जो राउटर है उसकी 0 की सीरीज है, हमारे इंटरनेट की भी 0 की सीरीज है। तो सीरीज हम सेम रखेंगे, आईपी हम अपने अकॉर्डिंग इसका एक फिक्स आईपी असाइन कर देते हैं। और उसके बाद इसमें पासवर्ड डालना है। पासवर्ड आपको पता है, यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड दिया गया है कैमरे के बिल्कुल डाउन पर, बॉटम पर, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो मैं वो डाल देता हूँ। तो ये मैंने वेरिफिकेशन कोड डाल दिया, और उसके बाद हम मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर देखिए जो हमारे पैरामीटर्स है वो मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर जो हमारा आईपी है वो डीएचसीपी उसका डिसेबल हो गया। देखिए मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर क्लिक करके। तो ये देखिए यहाँ पर जो एनेबल डीएचसीपी है उससे टिक मार्क हट चुका है। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। उसके बाद देखिए हमने क्या करना है, उसके बाद हम जाएंगे इजविज स्टूडियो में। तो यहाँ पर मेरे पास एक ऐप है इजविज स्टूडियो, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद जो हमारा लैन व्यू है वो यहाँ पर नजर आएगा आपको। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे मैंने अपना लैपटॉप वाईफाई से कनेक्टेड किया हुआ है और राउटर केबल के थ्रू वाईफाई से मतलब राउटर से कनेक्टेड है, इंटरनेट से कनेक्टेड है, सेम वैसे ही आपने करना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शन है डिवाइस ऑन लैन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे दोनों ही जो कैमरे हैं और डीवीआर है वो आ चुका है। यहाँ पर हम प्ले पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम प्ले पर क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए लोडिंग हो रहा है। तो ये देखिए ये हमारा जो कैमरा है वो
नज़र आ रहा है, ये देखिए। तो इस तरह से हमारा जो कैमरा है वो चल रहा है। तो अभी हमारा जो काम है क्या रह गया, सिर्फ डीवीआर में कनेक्ट करना। अब डीवीआर में कनेक्ट करने के दो ऑप्शन है, 1 सेकेंड। तो या तो आप लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट डीवीआर में जाकर भी कनेक्ट कर सकते हो। हम फिलहाल लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं क्योंकि डीवीआर में कनेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, कोई भी इतना प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में जाने के बाद हम एक बार प्रामा का आईपी देख लेते हैं। यहाँ पर जो आईपी है प्रामा का 0.100 है, तो वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 192.168.0.100। तो यहाँ पर मैंने आईपी डाल दिया और ये हमारा जो प्रामा का डीवीआर है वो ओपन हो चुका है। इसको मैं एक बार कैप्स लॉक हम ऑफ कर देते हैं क्योंकि इसका पासवर्ड डालने के लिए हमने कैप्स लॉक ऑन किया हुआ था। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और इसका पासवर्ड डाल देता हूँ। तो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है, हमने पासवर्ड डाल दिया। कैमरे हम चेक कर सकते हैं, हमारे कैमरे यहाँ पर चल रहे हैं। तो अभी देखिए हमने क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन में हम जाएंगे सिंपली, और कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आपने कैमरा मैनेजमेंट में जाना है और आईपी में जाना है। तो यहाँ पर आपको ऐड करना है आईपी, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। और हमने जो आईपी बनाया था वो 110 बनाया था, ये देखिए। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं। तो ये मैंने आईपी डाल दिया और उसके बाद सिंपली हमने जो इसका वेरिफिकेशन कोड है वो डालना है। कैप्स लॉक ऑन। एक बार और देख लेता हूं मैं। तो ये मैंने डाल दिया और उसके बाद हम इसे ओके करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिलहाल ये ऑफलाइन है, लेट्स सी ऑनलाइन होता है या नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो कैमरा है वो ऑनलाइन हो चुका है। और उसके बाद अगेन हम लाइव व्यू पर जाएंगे और उसके बाद हम प्ले करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा जो कैमरा है वो नज़र आ रहा है। तो सिंपली इतनी ही सेटिंग है, आप कहीं पर भी इस कैमरे को लगा सकते हो। इंटरनेट की मतलब वाईफाई की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार हम जब भी कैमरा लगाते हैं हमें ये टेंशन होती है कि यार वहाँ पे वाईफाई मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब आपके पास एक और ऑप्शन है, आप लैन के थ्रू भी कर सकते हो अगर कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो तो, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कस्टमर को भी प्रॉब्लम होती है। तो आप लैन केबल के थ्रू भी कर सकते हो इनकेस कस्टमर आपको अलाउ करता है। हमारी जो एप्लीकेशन है देखिए, हमने एक गांव में कैमरे लगाने हैं, यही वाला कैमरा एक गांव में लगाना है। उनका डीवीआर ऑलरेडी लगा हुआ है और घर के आगे मतलब आप लगा लो लगभग 60-70 मीटर की दूरी पर उनका एक और बाड़ा है। बाड़ा मतलब जहाँ पर गाय भैंसे उनकी रहती है। तो वहाँ पर उनको ऐसा कैमरा चाहिए घूमने वाला, ताकि वो हर एक एंगल देख सके। तो अब वहाँ पर वाईफाई की तो रेंज जा नहीं सकती, या तो आप लैन केबल लो, राउटर लगाओ और उसके बाद इसे कनेक्ट करो। तो राउटर लगाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली इसे कनेक्ट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ नया अगर आपने सीखा है तो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी हमें 1000 फॉलोवर्स के नज़दीक है, तो प्लीज़ फॉलो कर लीजिए वहाँ पर भी। और कोई भी डाउट हो तो वहाँ पर भी आप पूछ सकते हो, यहाँ पर भी आप पूछ सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।